क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया सबसे पहले करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, जिसमें आते हैं कोकाई, बेसिलाई, कर्व शेप और स्पायरोचीट्स। कोकाई जो होते हैं वो होते हैं राउंड शेप। उनमें आते हैं डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफ्लोकोकाई। जो डिप्लोकोकाई हैं उसमें क्या है कि दो कोकाई जो हैं वो चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जो स्ट्रेप्टोकोकाई होगा उसके अंदर एक चेन होगी कोकाइस की राउंड शेप्ड सेल्स की। और जो स्टेफाइलोकोकाई होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में लाइक ग्रेप शेप्ड और टेट्राडोसेसिना। फिर आते हैं बेसिलाई। बेसिलाई रॉड शेप्ड होते हैं। कोको बेसिलाई, इसका क्या होगा कि ये ना ही बेसिलाई शेप का होगा और ना ही कम्प्लीटली कोकाई शेप का होगा, दरमियान की शेप होगी। उसके बाद आता है स्ट्रेप्टोबैसिलाई। स्ट्रेप्टोबैसिलाई जो है वो कैसे होगा, वो हमारे पास चेन की फॉर्म में रोड शेप सेल्स जो हैं वो अरेंज हुए होंगे। फिर आते हैं कर्व शेप्ड। कर्व शेप जो है वो कैसे, कर्व छोटी सी कर्व जैसे होती है। उसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज आते हैं, कंपाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर एंड विब्रियो। फिर आते हैं स्पायरोचीट्स। स्पायरोचीट्स जो हैं वो स्नेक शेप्ड होते हैं ज़्यादातर। इसमें आता है ट्रेपोनामा सिफिलिस। फिर आते हैं सेल वॉल। सेल वॉल की बेस पे दो तरह से होते हैं, एक होते हैं थिक वॉल्ड और एक होते हैं वॉल लेस। वॉल लेस का सबको पता है कि माइकोप्लाज्मा होता है। थिक वॉल कोकाई या फिर रॉड। थिन वॉल में सिफिलिस आता है जो स्पायरोचीट की फॉर्म में होता है। उसके बाद आते हैं स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। दो तरह की स्टेनिंग होती है बैक्टीरियाज की, एक होता है ग्राम स्टेन और दूसरा होता है एसिड फास्ट स्टेन। ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग होती है और ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग होती है। जो बैक्टीरियाज ग्राम पॉजिटिव स्टेन देते हैं उनका कलर होता है पर्पल कलर। ये पर्पल कलर क्यों आता है, पर्पल कलर आता है क्रिस्टल वायलेट आयोडीन के कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास इसका प्राइमरी स्टेन जो क्रिस्टल वायलेट होता है और मॉडरेंट होता है आयोडीन। काउंटर स्टेनिंग के बावजूद जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बचा रहेगा और उसकी स्टेनिंग जो है डीकलराइज़र की वजह से ख़त्म नहीं हुई होगी, तो वो क्या होंगे, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होंगे। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक या रेड कलर के होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेफ्रन इन डाई विच इज़ यूज्ड एज अ काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेनिंग करने के बाद इनका कलर जो है वो पिंक और रेड हो जाता है। फिर आते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरियाज। एसिड फास्ट बैक्टीरियाज में आते हैं मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसके अंदर जो स्टेनिंग होती है वो ज़्यादातर पिंक कर्व बीडी रोड्स की फॉर्म में हमें माइक्रोस्कोपिकली नज़र आते हैं। फिर ग्रोथ, ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, एनारोब्स होते हैं, माइक्रो एरोफाइल्स होते हैं और कैप्रोरोफाइल्स होते हैं। जो ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और जो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो कर रहे होते हैं। माइक्रो एरोफाइल्स वो होते हैं जो जिनको बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, जैसे कि एच पाइलोराई। और कैप्नोफाइल्स वो होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और नहीं लिखा हुआ है, वो होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो कर लेते हैं। फिर स्पोर्स फॉर्मिंग, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो स्पोर फॉर्मिंग्स होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। फिर टेम्परेचर और पीएच रिलेटेड, मीज़ोफाइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीज़ोफाइल 25 to 45 डिग्री सेल्सियस पे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा एसिडोफाइल्स होते हैं जिनकी पीएच लेस देन 7 होती है। उसके बाद आता है फ्लैजिला की बेस पे। फ्लैजिला क्या है कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है, उसकी एक साइड पे एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो उन्हें हम कहेंगे मोनोट्राइकस, जैसे कि विब्रियो कॉलरा। फ्लैजिला को तो आपको पता होगा फ्लैजिलन प्रोटीन से बना होता है और हर बैक्टीरिया की मोटिलिटी में इन्वॉल्व हो रहा होता है। और लोफोट्राइकस होता है, लोफोट्राइकस पे टफ प्रेजेंट होता है, यानी कि बहुत सारे जो फ्लैजिला होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक ही साइड पे। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्पाइरुला।
फिर ए ट्राइकस, ए ट्राइकस यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कंप्लीट। ए ट्राइकस क्या होगा, जहाँ पर कोई भी उस बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं होगा। फिर आता है एम्फी ट्राइकस, एट बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स पे टफ्ट प्रेजेंट होंगे। ये कौन से होते हैं, कंपाइलोबैक्टर। फिर पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस ऑल अराउंड द बैक्टीरिया, बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। इसकी एग्जांपल्स में आते हैं साल्मोनेला और शिगेल्ला वायरस। ये एक छोटी सी डायग्राम है जिसके अंदर सारे बैक्टीरियाज दिखाए गए हैं।